आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस भाई साहब के बारे में क्या ही बोलूँ। क्या गज़ब का आइडिया लेकर आया एक क्राइम करने के लिए। ये बहुत मशहूर जगह है जिसकी आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर है गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ से गंगा बहती है और गढ़मुक्तेश्वर को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। और इसी गढ़मुक्तेश्वर में यह है ब्रिज घाट शमशान। इस शमशान की भी बड़ी अहमियत है। ऐसी ऐसी मान्यता है कि लोग दूर दूर से किसी अपनों को अंतिम संस्कार के लिए इसी शमशान घाट लेकर आते हैं और हर दिन यहाँ बहुत सारी चिताएं जलती रहती हैं। इसी ब्रिज घाट शमशान में 27 नवंबर यानी 24 घंटे पहले 4 लड़के एक डेड बॉडी को लेकर आते हैं। चारों i20 कार से आए थे। चारों शमशान पहुंचते हैं, चिता के लिए लकड़ियां खरीदते हैं, उसकी रसीद लेते हैं, घी खरीदते हैं, पूजा सामग्री जो जितनी भी चीज़ें थी वो खरीदते हैं। और ये हर शमशान में एक होता है, आप जाते हैं तो आप लकड़ियां खरीदते हैं, आपको रसीद मिलती है, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मरने वाले का नाम पता सब लिखाते हैं। ये चारों लड़के जाते तो हैं, लकड़ियों की रसीद ले लेते हैं, घी पूजा सामग्री सब खरीद लेते हैं। अब उसके बाद जाते हैं उसी शमशान के अंदर टाल में जहाँ लकड़ियाँ होती हैं, वो लकड़ियाँ ठेले पर रख कर जो आपको चिता दी जाती है वहाँ तक पहुँचाई जाती है। फिर वो लकड़ी वाला उस लकड़ी को उतारता है और फिर ये होता है कि आप किसी पंडित या पुरोहित को पकड़ते हैं जो वहाँ पर सारे अंतिम संस्कार की जो विधि है उसको पूरी करता है। इन लोगों ने पहला काम तो सब कुछ नियम के हिसाब से किया। शमशान पहुँचे, लकड़ियाँ खरीदी, पर्ची ली, बाकी पूजा के सारे सामान लिए। अब उस तय जगह पर पहुँच गए जहाँ इन्हें चिता सजानी थी। अब यहाँ चिता सजाने का काम बाकी लोगों का, शमशान के स्टाफ का, बाकी फिर पंडित पुरोहित वो आएंगे और सब कुछ करेंगे। फिर शमशान में ले जाने के बाद पहले लाश को नहलाई जाती है। लेकिन इन चारों भाइयों ने इनमें से कुछ नहीं किया। सीधे पहुंच गए लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेकर और चारों खुद ही चिता सजाने लगे। मतलब लकड़ियाँ सजाने लगे, चिता तैयार करने लगे। अब आसपास में बहुत सारी चिताएं जल रही थी, बहुत सारे लोग थे, शोक संतप्त परिवार वहाँ मौजूद। अब वो देख रहे हैं कि ये 4 लड़के आए हैं, किसी स्टाफ की मदद भी नहीं ले रहे हैं और ख़ुद ही अपना लकड़ी खड़ी कर चिता सजाए जा रहे हैं। जब चिता तैयार हो गई तो चारों वापस i20 कार के पास जाते हैं, शमशान में पार्क। इसके बाद एक साथ में वो ले गए थे अपना बांस के वो जिस पे आप डेड बॉडी को रख कर चिता पर रख देते हैं। वो बांस की जो बल्ली होती है, सीढ़ी जैसी बनी होती है। तो उसके बाद एक कफन में लिपटी हुई लाश उसी पर रखते हैं और अब ये चारों उसको लेकर चिता की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि चिता पर उस लाश को रखकर और फिर मुखाग्नि दी जाए और अंतिम संस्कार संपन्न हो। तो जब ये चारों खुद ही उस अर्थी को उठाने लगे जिस अर्थी पर लाश को इन्होंने रखी थी, तभी शमशान के एक स्टाफ ने देखा और वो बहुत देर से देख रहा था कि ये चारों आए हैं, खुद ही चिता सजा रहे हैं, खुद ही लकड़ी लेकर आ रहे हैं और अब यही 4 उस अर्थी को कांधा देकर चिता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो भी पहुँच गया। उसने कहा चलो मैं भी अर्थी उठाने में मदद करता हूँ। पहले तो चारों ने मना किया, लेकिन जब उसने कहा नहीं ये पुण्य का काम है, आप मुझे इस काम से मत रोको, तो फिर वो घबराए। उनमें से एक ने कहा ठीक है आप उठाओ। अब उसने जैसे ही अर्थी को कांधा दिया वो चौंक उठा, क्योंकि अर्थी का कोई वजन ही नहीं था। उसे लगा कि वो शमशान में इतने बरसों से काम कर रहा है, हर मुर्दे का एक वज़न होता है कम से कम 30, 40, 50, 60, 70, 80 किलो, और मुर्दे का वज़न वैसे ही बढ़ जाता है। बट उसे लगा कि इस अर्थी का कुल वज़न 2-3 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। उसने कहा ये क्या है। खैर तब तक ये लोग बढ़ रहे थे, वो हैरान परेशान शमशान का स्टाफ। अब वहाँ जाकर उन्होंने बड़े हिफाजत के साथ, एहतियात के साथ अर्थी को जो पहले से इन्होंने चिता तैयार की थी उस पर रख दी। अब अर्थी पे जो लाश है वो कफन से ढका हुआ है, कपड़ों से। लाश को इन्होंने रख दी। उसके बाद अब बाकी चीज़ें करने लगे। तो उसने पूछा भाई पंडित भी आया, पुरोहित भी आया, कि यार आप ऐसे कर रहे, कैसे कर रहे हो।
विधि विधान के तहत करो, उसके लिए हमारी ज़रूरत है तुम्हें। इन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जिस शख्स ने कांधा दिया, जिसको लगा कि वज़न नहीं है, उसे कुछ शक हुआ, तो उसने कहा आप लाश का चेहरा दिखाओ। चारों और घबरा गए। उन्होंने कहा हम चेहरा नहीं दिखा सकते। पूछा क्यों? उसने कहा कि असल में हम ये सीधे डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हैं, लाश की हालत बहुत ख़राब है और चेहरा तो दिखाए जाने लायक बिल्कुल भी नहीं। अब उन्हें लगा चलो ठीक है, क्या बोले। इसके बाद अब चिता पर अर्थी रख दी गई है, अब बस मुख अग्नि देनी है। उनमें से एक आगे बढ़ता है, खुद ही मुख अग्नि भी तैयार कर रहा है, और वो जो बाकी लोग हैं, जो बाकी चिताएं जल रही हैं आसपास में, उनमें से कुछ लोगों की नज़र लगातार इन्हीं चारों पर है, और वो हैरान परेशान देख रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी चिता है, अर्थी है, जिसमें शमशान के किसी भी एम्प्लॉई, किसी पंडित, किसी पुरोहित का कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ये अपने आप कैसे कर रहे हैं ये? तब तक जिस शख्स ने कांधा दिया उसको कुछ शक होने लगा, और वो उसी चिता के इर्द गिर्द घूम रहा है। इससे पहले कि वो चारों में से एक मुख अग्नि देता, अचानक हवा चली, और जब हवा चली तो लाश के ऊपर जो कफन डाली हुई थी उसका एक सिरा पैर की तरफ से सरक गया। जैसे ही सरका, एक पैर दिखाई दिया। वो शख्स जिसे शक था, शमशान का एम्प्लॉई, जब उसकी पैर पे नजर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि ये पैर, ये तो इंसान के पैर हो ही नहीं सकते। बस अब इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया, आगे बढ़ा। इससे पहले कि चारों उसे रोकते, उसने पूरा कफन अर्थी से हटा दिया, और जब उसने कफन हटाया तो अर्थी पर इंसानी लाश की जगह ये लेटा हुआ था, जिसकी तस्वीर अब आप देख रहे हैं। वो कोई मुर्दा नहीं था, कोई इंसान नहीं था, प्लास्टिक का एक पुतला था। प्लास्टिक का वो पुतला जो अमूमन अगर आप शोरूम में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि शीशे के ग्लास में ऐसे पुतलों को कपड़े पहनाकर वो दुकानदार अपने प्रोडक्ट या जो नया डिज़ाइन आता है उसको डिस्प्ले करता है। इसको मैनीक्वीन भी कहते हैं। तो वही प्लास्टिक का पुतला या मैनीक्वीन जो भी कहें, उस चिता पर लेटा हुआ है, और उस मैनीक्वीन को, उस प्लास्टिक के पुतले को ये चार लड़के बाकायदा शमशान लाकर उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। अब जैसे ही ये दिखा, जो आसपास के लोग थे वो भी करीब आए। अब सभी हैरान आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि ये क्या है। इस शमशान में कोई अर्थी लेकर आता है, और वो भी एक पुतले का, और वो भी प्लास्टिक का, और अब वो उसको चिता पर लिटाया हुआ है और मुख अग्नि भी देने जा रहा है। हैरान परेशान लोगों में से एक शमशान के स्टाफ ने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। शमशान के पास पुलिस चौकी है। पुलिस ने कॉल जैसे ही रिसीव किया, उसके बाद भागी भागी पुलिस पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस आ रही थी, चारों लड़कों ने देख लिया। उनमें से दो रफू चक्कर हो गया, बट दो इससे पहले कि भागता, आसपास के लोगों ने घेर लिया। पुलिस आई, दोनों को पकड़ लिया। अब दो लोग और दो साथी भाग चुके हैं। सवाल ये कि चार लोग i20 कार में एक पुतला लेकर बाकायदा पूरे रीति रिवाज, विधि विधान के साथ चिता पर लेटाकर उसका अंतिम संस्कार गंगा किनारे, वो भी ऐसे ब्रिज घाट शमशान में जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, क्यों आए? एक पुतले का अंतिम संस्कार करके उनको क्या मिलेगा? कुछ लोगों के मन में आया कि शायद भूत प्रेत या कुछ जादू टोना टोटका ये सब होगा। तो अभी तक लोग हैरान परेशान है, जवाब नहीं मिल रहा है। तभी पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ की। उसके बाद उन दोनों को लेकर उनकी कार i20 की तरफ बढ़ी। जब i20 की तरफ बढ़ी, पुलिस ने कहा कार खोलकर तलाशी लेने शुरू किया। तो जब डिग्गी खोला तो देखा कार के अंदर ठीक वैसे ही दो और मैनीक्वीन, यानी कि दो और प्लास्टिक का पुतला रखा हुआ है, एक छोटा एक बड़ा, अलग अलग साइज का। अब पुलिस भी देखकर हैरान। तीसरे पुतले को अब तक चिता से उठा लिया गया है। अब जैसे आम लोग परेशान, हैरान, पुलिस वाले भी कह रहे हैं यार ये क्या कहानी है, कभी हमने ऐसी चिता ना देखी ना अर्थी देखी, ये लोग क्या करने चले आए यहाँ पर। अच्छा, अब मामला भी ऐसा कि न कत्ल है, न कोई ये है कि मर्डर करके और यहाँ पे आनन फानन में पुलिस के आने से पहले लाश को निपटाने की कोई कोशिश है।
तो अभी तक तो कोई क्राइम है ही नहीं। हाँ, हो सकता है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में शमशान की तरफ से कंप्लेंट आए तो पकड़े जाए, लेकिन ये चारों आते हैं एक प्लास्टिक के पुतले को, पैसे खरीदते हैं, चिता सजाते हैं, मुख अग्नि देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बल्कि वो एक पुतला है। तो लोग हैरान कि ऐसा क्यों, क्या? अब इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता था। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने पूछताछ की। जब पूछताछ की तो उसके बाद एक अजीब कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि ये लोग एक लाश का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, पर किसी को मार कर नहीं, कोई कत्ल करके नहीं, बस उन्हें एक अंतिम संस्कार करना था। इसीलिए शमशान पहुंचे, लकड़ी खरीदी, पूजा के सामान खरीदे, घी खरीदा और इन सब की पर्ची ली। अब अंतिम संस्कार के बाद ये होता है कि शमशान में बाकायदा आपको एक पर्ची दी जाती है जिसमें ये होता है फलाने फलाने आए और उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो जब इन्होंने लकड़ी खरीदी, उस लकड़ी के खरीदने पर पर्ची पे मृतक का नाम या मरने वाला कौन है लिखा हुआ था, अंशुल। जो भी सामान खरीदा अंशुल, जो चिता सजाई गई जहाँ पे जगह दी तो कौन मरा है ये होता है हर शमशान में, तो अंशुल नाम। लेकिन डेड बॉडी एक प्लास्टिक, मतलब पुतला। तो फिर पुलिस क्या केस करे? लेकिन जब पुलिस ने कहानी सुनी, उस कहानी के बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पता ये चला कि इन 4 में से 2 तो भाग चुका था, जो बाकी 2 पकड़े गए। उनमें से एक का नाम था कमल सोमानी। कमल सोमानी दिल्ली के पालम एरिया का रहने वाला एक लड़का। कमल सोमानी की एक दुकान हुआ करती थी करोल बाग में, ड्राई फ्रूट्स की। उसके पिता चलाया करते थे। कमल सोमानी भी वहाँ जाकर बैठा करता था। उसके दुकान में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था नीरज। नीरज बिहार का रहने वाला। नीरज से अक्सर मिलने के लिए उसका बड़ा भाई अंशुल भी उस दुकान पर आता था। घर वालों से ठीक ठाक ही, जिनकी दुकान थी मालिकों से उनके ठीक ठाक रेपुटेशन। फिर एक दिन अंशुल ने कहा कि मुझे भैया यानी कमल सोमानी से कि नौकरी वोकरी दिल्ली में करनी है मुझे, तो मुझे एक आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाना है। अब दिल्ली में मेरा कोई तो है नहीं, तो पता किसका दूँ? कमल सोमानी के पिता सब यहीं थे। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम हमारे घर का एड्रेस दे दो, तुम्हारा भाई तो हमारे काम करता है, हम तुम्हें जानते हैं। तो खैर उसने वो पता दे दिया। इसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड बना। लेकिन ये जब सब कुछ आता, उससे पहले कहानी में दूसरी चीज़ हो गई। हुआ ये कि कमल सोमानी के पिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अब दुकान को ठीक से देखा नहीं जा रहा था। कमल सोमानी भी इतना फोकस नहीं था। धीरे धीरे दुकान की आमदनी घटने लगी, घाटे में जाने लगा और उसके बाद एक रोज़ ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो गई। अब जब दुकान बंद हो गई, उधर कर्ज में डूबा हुआ कमल सोमानी, उसके पास कई लाख का कर्ज आ गया। दुकान बंद हुई तो जो दुकान में काम करने वाला लड़का नीरज, अब वो भी बेरोज़गार हो गया। एक रोज़ नीरज आया कमल के पास और उसने कहा भैया अब दिल्ली में कुछ है नहीं, मैं वापस बिहार जा रहा हूँ, वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा। उसने कहा ठीक है। तो नीरज चला गया। नीरज का भाई अंशुल पहले ही बिहार जा चुका था। बीच में उनके जाने के बाद भी चूँकि रिश्ते अच्छे थे, बातचीत फ़ोन पे होती थी, तो वो खैरियत लेता रहता था कि हाँ बिहार में सब ठीक है। इधर कमल सोमानी अब कर्ज में डूबा हुआ है, धीरे धीरे तकाजा भी हो रहा है। उसने कहा क्या करें? तभी एक अजीब खुराफात, एक अजीब आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने देखा कि घर में अंशुल का आधार और पैन कार्ड पड़ा हुआ है। उसी आधार और पैन कार्ड को उठाया और उसने एक इंश्योरेंस कंपनी से प्राइवेट एक बीमा पॉलिसी खरीदी 50 लाख रुपए की। और ये बीमा पॉलिसी खरीदी अंशुल के नाम पर, जो उसके एम्प्लॉय का बड़ा भाई। और अंशुल को इस बात की जानकारी नहीं। अब उसने 50 लाख की बीमा पॉलिसी खरीदी, आधार और पैन कार्ड था ही था, पता उसी के घर का था और नॉमिनी भी खुद बन गया। इसके बाद अब वो बाकायदा उस बीमा पॉलिसी की जो पैसे हैं, किश्त है, जो प्रीमियम है, वो ऑनलाइन भरता रहता टाइम पर। धीरे धीरे भरता रहा, पॉलिसी एक्टिव। इसके बाद अब उसे असली काम करना था। उसे उस 50 लाख रुपए को क्लेम करना था।
अब क्लेम एक ही सूरत में हो सकती है, वो ये कि अंशुल की मौत हो जाए। अंशुल की मौत के बाद नॉमिनी चूँकि खुद है अंशुल, और अंशुल के परिवार को तो पता भी नहीं है कि पॉलिसी है, एड्रेस भी, आधार भी, पैन भी सब उसी के घर का है, कमल के, तो ये 50 लाख रुपए उसके आराम से खाते में आ जाएंगे। बट इसके लिए अंशुल का मरना ज़रूरी है। लेकिन कमल थोड़ा सा सीधा साधा बदमाश था, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था। वो पैसे तो चाहता था कर्ज उतारने के लिए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि वो किसी का खून करे, मर्डर करे। वो नहीं चाहता था कि वो अंशुल को मारे। तो बिना मारे हुए अंशुल की मौत कैसे हो, उसने बहुत दिमाग लगाया, और फिर आखिर में उसको ये आइडिया आया कि अगर एक बार शमशान में एक चिता जला दूं, शमशान की रसीद ले लूं, लकड़ियां, पूजा, हवन, सारी चीज़ों की सामग्री खरीद लूं, और शमशान से ये पर्ची मिल जाए कि यहाँ फलाने तारीख को अंशुल का अंतिम संस्कार हुआ, तो फिर वो पर्ची लेकर सरकारी दफ्तर में जाएगा, और वहाँ से उस शमशान की पर्ची की बदौलत उसे अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस डेथ सर्टिफिकेट को वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजकर ये साबित कर देगा कि अंशुल की मौत हो गई है, क्योंकि उसके पास शमशान की भी रसीद होगी और डेथ सर्टिफिकेट सरकार की भी होगी। 50 लाख रुपए आराम से, क्योंकि वो नॉमिनी है। लेकिन शमशान में फिर किसकी लाश जलाएं, इसके ऊपर बहुत सोचा। फिर एक रोज़ अचानक उसे ख्याल आया, किसी शॉप से ही गुजर रहा होगा या शोरूम से, वहाँ उसने मैनी क्वीन देख लिया। उसे लगा कि ये तो बिल्कुल इंसान के कदकाठी का है, तो अगर मैनी क्वीन को कफन पहना कर किसी शमशान में ले जाएं और वहाँ चिता पर उसको रख दें, और उसके बाद चिता अंतिम संस्कार कर दें, तो किसको पता चलेगा कि ये लाश की मैनी क्वीन है। फिर उसने एक एक कर 3 मैनी क्वीन खरीदी, साइज के हिसाब से, 2 बड़े एक छोटा, इस तरह से। अब वो खरीद कर गाड़ी की डिक्की में रख दिया। अब ये था कि अचानक उसे लगा कि इस पूरे प्लानिंग में एक झोल है। कोई भी शख्स जब शमशान जाता है किसी अर्थी के साथ, तो अकेला तो जाएगा नहीं, और अर्थी को अकेला उठाएगा भी नहीं। इसलिए कहते हैं 4 कांधों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो खुद तो था, लेकिन उसके साथ अब उसे 3 कांधों की और ज़रूरत थी। मजबूरन उसने अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों को ये पूरा प्लान बताया। उसने कहा, देखो इसमें कोई ख़तरा है नहीं, ना हमने किसी का कत्ल किया, ना कोई और क्राइम कर रहे हैं, बस हमें एक पुतले को ले जाकर किसी शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार करना है, और बदले में पर्ची लेनी है और चले आना है। दोस्त भी दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गए। फिर ये हुआ कि शमशान भी थोड़ा ऐसा हो कि जिसकी रसीद में वज़न हो। अब गढ़मुक्तेश्वर जैसी जगह जहाँ लोग जाते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो फिर उसके ब्रिज घाट शमशान से बेहतर उनके लिए और कुछ हो नहीं सकता था। इसीलिए वो रहता दिल्ली के पालम एरिया में, और वहाँ से एकदम दूसरे कोने में फिर वो दिल्ली के बाहर इन लोगों ने i20 कार में पुतले रखे, कफन ख़रीदा, बाकी ज़रूरत की चीज़ें ली, और 27 नवंबर को पहुँच गए गढ़मुक्तेश्वर, उसी शमशान घाट में। जब सारी चिताएँ विताएँ सजा दी, सब कुछ हो गया, तो अब उसी पुतले को कफन से ढका, और ये चारों अब लेकर जा रहे थे कि जाकर खामोशी से चिता पर रख देंगे, फटाफट आग लगा देंगे, काम हो जाएगा। इसलिए ना पंडित लिया ना पुरोहित, क्योंकि पता चल जाता। लेकिन वो गलती से एक शख्स जो पुण्य कमाने के चक्कर में आया, बोला मैं भी कांधा दे दूंगा, और जैसे ही अर्थी पे कांधा दिया, उसे लगा इस अर्थी का तो वज़न ही नहीं है, 1.5, 2, 2.5 किलो। वहीं से शक की शुरुआत हुई, और बाकी कुदरत ने अपना खेल दिखाया। चिता पर लेटी हुई इस अर्थी को हवा ने ऐसा झोंका मारा कि कफन सरक गया, और कफन सरका और पैर दिख गया, और वो पैर साफ दिख रहा था कि प्लास्टिक का है, और इस तरीके से खुलासा हो गया। दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस उनका बयान दर्ज कर चुकी है। मैंने खुद अंशुल, जो FIR दर्ज हुई इसमें अंशुल का नंबर था, मैंने अंशुल को फ़ोन किया। अंशुल से कहा कि मैं ऐसे से बोल रहा हूँ आज तक से, शम्स ताहिर खान, तो आपको ये पता है? उसने कहा आज ही मुझे पता चला, पुलिस वालों का फ़ोन आया। तो उसने कहा कि भैया मैं यहाँ आया था और मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, आज पता चला। हाँ, मैंने वहाँ आधार कार्ड और वो सब कुछ बनवाया, लेकिन मैं तो अभी प्रयागराज में हूँ और कैसे हुआ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।
हालांकि मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर बात करें तो मैं दिखाऊंगा, बट वही है, दूध का जला भी छाछ फूक फूक का पीता, उन्हें यकीन नहीं था कि मैं ही बोल रहा हूँ या कोई और है। तो मैंने कहा मेरा नंबर है, बाकी आपको उसमें डीपी में भी दिख जाऊँगा, यकीन हो जाए तो कॉल कर लीजिएगा। खैर उनका अभी तक कॉल आया नहीं, लेकिन बात हो गई थी और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ वो इस परिवार को जानते हैं। अब कुल मिलाकर कहानी यह है कि पुलिस के कब्ज़े में है दोनों, लेकिन क्या मुकदमा बनेगा, क्योंकि इन्होंने किसी का मर्डर किया नहीं। प्लास्टिक के पुतले को ले जाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन हाँ जो इंश्योरेंस के नाम पर ठगी का काम आइडिया आया, हालांकि वो ठगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी में इन्होंने क्लेम तक नहीं किया। अभी तो पर्ची मिलती, डेथ सर्टिफिकेट बनता, तब ये क्लेम करते। तो अभी सब कुछ बस करते करते किया कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं लगता ये धोखाधड़ी के अलावा और कोई केस बनेगा, और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये लोग सरकारी मेहमान भी नहीं रहेंगे, जेल में बाहर ही आ जाएंगे। लेकिन कमाल का सोचा, इसीलिए कहते हैं ना, इंसानी दिमाग बेहद ख़तरनाक है। कम से कम चलो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई कि ऐसे केसेस में जिसके लालच दिमाग में घुसता है, वो सीधे सीधे सामने वाले को इस तरह के इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने के लिए मार देता है। अभी मेरठ के आसपास की ऐसी कहानी आपको कुछ वक्त पहले सुनाई। सगे बेटे ने अपने बाप को मार डाला, अपनी माँ को मारा, अपनी बीवी को मारा, और 50 लाख रुपए ही शायद, बल्कि ज़्यादा, कुछ करोड़ में था, क्लेम करने पहुँच गया था। कुछ क्लेम तो ले भी लिया, लेकिन यहाँ कम से कम उसने इंसान को बख्श कर उसकी जगह एक पुतले का ही अंतिम संस्कार करने की सोची। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि शायद ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, बस लालच में फंस गया। तो ये थी आज की कहानी।